आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं राजा। तू पवित्र है, तू सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, और हमारे बीच में तू उपस्थित है। हम स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी है, योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थी है, योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू
अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। ओ खुदा का मेमना सिंहासन पर, केवल तू स्तुति के योग्य है। ओ खुदा का मेमना सिंहासन पर, केवल तू स्तुति के योग्य है। हाँ खुदावन, तू ही स्तुति की योग्य है, तू ही आराधना की योग्य है। तू इतना ऊंचाई में गया, हमारे दाम को चुका दिया, हमें रिहाई कर दिया, हमारी बलिदानों को कबूल कर मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति बलि, अर्पण बलि और हमारे जीवन में से जो तुझे पाता है वो भी हम तुझे चढ़ाते, और हमारी भेंटों को कबूल कर। आगे की अगुवाई तू कर परमेश्वर। सारी महिमा और गौरव तुझे देते हैं, और ये प्रार्थना यीशु के नाम। प्रभु बहुत अच्छा है। जब भी हम डर में हो, जब भी हम तकलीफ में हो, तो हम निराश होने के बदले उसको क्या करना चाहिए? स्तुति करना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जैसे दाऊद कर रहे हैं। राजा शाऊल से छुप कर बैठा था एक गुफा में, और वहां पर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हमारे लिए और ऐसा कौन सा प्रोटेक्शन है इस दुनिया में? कोई भी नहीं है। लेकिन हम जब अब परमेश्वर के पंखों तले शरण स्थान पाते हैं तो कितना अद्भुत है। वहां पे हमें कोई छू नहीं सकता, कोई हमें हानि पहुंचा नहीं सकता। प्रभु बहुत अच्छा है, हमें ये सिखाता है कि हमारी आशा वही है, हमारी उम्मीद वही है, और हमारा शरण स्थान परमेश्वर ही है, और उसके पंखों तले हम अद्भुत सुरक्षा को पा सकते हैं। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तू सेनाओं का परमेश्वर है, तू पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है। ओ तू सर्वोच्च महान परमेश्वर है, तू हर जगह उपस्थित और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तू अद्भुत है परमेश्वर। सच में जो तेरे पंखों तले अपना शरण स्थान लेता है परमेश्वर, तू उसे कभी भी कोई हानि होने नहीं देता। आज पिताजी हम सभी तेरे पंखों तले छुपते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारा और कोई गढ़ नहीं है, हमारा कोई शरण स्थान नहीं है। हमारे लिए तू ही ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, तू ही मजबूत टावर है, हमारे लिए मजबूत गढ़ है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारे लिए शरण स्थान है। हम धन्यवाद करते हैं। आज हम सब इस कलीसिया में छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग हर एक को तेरे पंखों तले आज हम मांगते परमेश्वर। तू हम पर दया कर परमेश्वर, तू करुणा कर खुदा। तेरी दया तेरा अनुग्रह हम सब के लिए काफी है परमेश्वर। हर बच्चे के लिए तेरी दया तेरा अनुग्रह
परमेश्वर मांगते हैं तेरे ज्ञान से उन्हें भर परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे हृदयों में निवास करता है परमेश्वर, और हम वहीं से जहाँ कहीं भी हो वहाँ से हम तेरी आराधना कर सकते हैं। तूने ऐसा हमें मौका दिया है परमेश्वर, हर एक तूने व्यवस्था से तूने हटा दिया हम पर से परमेश्वर। तूने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि हम उस पर विश्वास करें। आज तेरी सुरक्षा के कवच में तेरे बच्चों को मांगते परमेश्वर कि हम तुझ पर निर्भर हैं। हम धन्यवाद करते हैं सबको तेरे हाथों में देते हुए, तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन ले पिता। Today we will see that where we should be. आज हम देखेंगे कि जहाँ हमें रहना चाहिए वहाँ रहना चाहिए। If we want to be where we should be, अगर हम वहाँ नहीं होंगे जहाँ हम होना चाहिए, then we will be where we should not be. तो हम वहाँ होंगे जहाँ नहीं होना चाहिए। We need to be very serious with God, हमें परमेश्वर के साथ बहुत गंभीर होना है, because who we are, क्योंकि हम कौन है जी। nothing is impossible with God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। We were once in darkness. हम ऐसा समय था कि हम अंधकार में थे, God brought us here. परमेश्वर ने हमें यहाँ तक लेकर आया Light. उसके प्रकाश में। It's a prayer. ये प्रार्थना है, Prayer of my mother. मेरे माँ की प्रार्थना, Prayer of many people. बहुत सारे लोगों की Even we प्रार्थना। can't expect they pray for us. We don't know. जिनकी हम अपेक्षा नहीं करते हैं वो भी हमारे लिए प्रार्थना करते You हैं। don't know who is praying for you. आपको मालूम ही नहीं आपके लिए कौन प्रार्थना करता है। Today I am not going to speak about prayer. आज मैं प्रार्थना के बारे में नहीं कहने वाला हूँ, Just I am telling you, बस मैं आपसे ऐसा ही कह रहा हूँ, sharing my heart. मेरे हृदय को बांट रहा हूँ। God will reward. परमेश्वर उसका प्रतिफल देता, He rewards. वो प्रतिफल देता है। Anyone may forget. कोई भी आपको भूल सकता है, He never forgets. वो कभी नहीं भूलता, He writes everything. वो सब कुछ लिखता है, He is not debtor of anyone. वो किसी का कर्जदार नहीं है। If you have done anything, अगर आपने कुछ किया है, Jesus said, यीशु ने कहा 100-fold He will reward. परमेश्वर 100 गुना उसे प्रतिफल देता है। Work for the Lord. प्रभु के लिए काम कीजिए, Whatever you can do, जो कुछ आप कर सकते हो do it. वो करिए, What you can't do, जो आप नहीं कर सकते do it. वो भी करिए। God will help you. परमेश्वर आपको मदद करेगा। We'll come to a point. हम हमारे पॉइंट पे आ जाएंगे। If we are not in the place where we should be, अगर हम उस जगह पर नहीं है जहाँ पर हमें होना चाहिए, then we will be in the place where we should not be. तो हम उस जगह पर होंगे जहाँ पर हमें नहीं होना And if चाहिए। we will be in the place where we should not be, अगर हम उस जगह पर होंगे जहाँ हमें नहीं होना चाहिए, then everything will go in chaos. तो सारी चीजें गड़बड़ी में हो जाएगी। If we will be in the place where we should be, अगर हम उस जगह पर होंगे जहाँ पर हमें होना चाहिए, then we will be always victorious. तो हम हमेशा विजयशाली होंगे। हालेलुया। If we will be in a wrong place, अगर हम गलत जगह पर होंगे we will be in a wrong time, और गलत समय पर होंगे, we will lose our battles. हम हमारे युद्ध को खो देंगे। Bible says in 11th chapter of 2nd Samuel बाइबल कहता है दूसरा शमूएल 11वें अध्याय में about David, दाऊद के बारे में, that in spring, वर्ष के आरंभ में, at the time when kings march out to war, जब राजा युद्ध करने को निकला करते हैं, David sent out Joab and his servants with the whole army. दाऊद Israel. ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इस्राएलियों को भेजा। Here very clearly Bible says यहाँ पर साफ रीति से बाइबल कहता है it was a time for kings to march out to war. ये राजाओं का युद्ध करने का समय था। What David did? और दाऊद ने क्या किया? He sent Joab. उसने योआब को भेजा, He sent his servants. उसने अपने दासों को भेजा, He sent with whole army. पूरे सेना के साथ भेजा। They had a very great victory.
और उन्हें बहुत बड़ी विजय मिली। They were victorious in many places. बहुत सारी जगहों पर वो विजयशाली हुए। But the sad story is पर दुख की बात ये है, David remained in Jerusalem. दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। Where David should be? दाऊद कहाँ होना चाहिए? In battlefield. वो युद्ध भूमि में होना चाहिए। Where he was? पर वो कहाँ पर था? यरूशलेम में। We need to check where I should be. हमें जांचना है कि मैं कहाँ पर होना चाहिए। Oh man, हे मनुष्य, you know what good you should do. तू जानता है कि तू क्या अच्छा करना चाहिए। You know what you should do. आपको मालूम है आपको क्या करना चाहिए। आपका डिसिजन है. आपको घर में रहने का है क्या युद्धभूमी में रहने का है? जे करायचा कर, तुझा निर्णय है. बोला तुम्हारा निर्णय है. तुम्हारा निर्णय। क्यों? You are king. क्योंकि आप राजा है You should have a conscious what you should do and what you should not do. और आपको समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। Please be careful. आप अच्छे से We सुनिए। are studying about King David. हम राजा दाऊद के बारे में सीख रहे हैं। We all know what we should do in our life. हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में हम क्या करना चाहिए। Where you should be. आप कहाँ पर होना चाहिए, What time. किस समय पर, Where you should be. आप कहाँ होना चाहिए, What you should do. आप क्या करना चाहिए, You know very well. आप अच्छे से जानते It was हैं। a time for a kings to be in the battlefield. ये राजाओं के लिए समय था कि वो युद्ध भूमि में रहे। Where was he? पर वो कहाँ पर था? Jerusalem. यरूशलेम में। If you want to be victorious in all your battles, अगर आपको आपके सारे लड़ाइयों में विजयशाली होना है then you should be where you should be. तो आप वहाँ पर होना चाहिए जहाँ आपको होना चाहिए You था। should be in a right place at a right time. आप सही समय पे सही जगह पे होना चाहिए। You have to decide, आपको निर्णय लेना है, or else नहीं तो you will lose the battle. आप युद्ध को हार देंगे। दादर से अंबरनाथ आएगा तो क्या करने का? ट्रेन जाने ट्रेन का। कैसे पकड़ने का? स्टेशन पे ना स्टेशन में जाके क्या करने का? टिकट लेने का, टिकट निकाल के क्या करने का? ट्रेन को देखने का, कौन ट्रेन को सा देख के क्या जाएगा, करने का? उसमें चढ़ने का, चढ़ने नहीं आया तो क्या करने का? खड़ा रहने का, खुद बस भीड़ में खड़ा रहने का, खुद ब खुद चला जाएगा। क्या करने का? भीड़ में खड़ा रहने खड़ा। का। कम से कम भीड़ में तो खड़ा रहे, है ना? अपने आप कोई तो ढकल के अंदर हो जाएगा, सीधा अंबरनाथ, है ना? कुछ झंझट नहीं, तकलीफ नाही, खड़ा ही नाही. अगो भाई इतकं गर्दी, हे ट्रेन जाऊ दे, हे ट्रेन जाऊ दे, हे ट्रेन, ते ट्रेन जात राहणार, तुम्ही कधी येणार नाही, है ना? तिथंच बसून राहणार नाही का? हे ट्रेन गेला, ते ट्रेन गेला, ते ट्रेन गेला. इफ यू डेअर टू स्टँड अगर आपने ये ताकत रखी वहाँ पर खड़ा रहने in midst of where you should be, वहाँ पर जहाँ पर आपको खड़ा रहना चाहिए then surely you will be where you should be. तो जरूर आप वहाँ पर होंगे जहाँ पर आपको होना चाहिए। आमीन। Never say I can't. कभी ऐसा मत कहिए कि मैं नहीं Never कर say सकता। that I don't know. और ऐसा कभी मत कहिए कि मुझे मालूम नहीं। If you want to know the will of God, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते then हैं offer your bodies as a living, holy and acceptable sacrifice to Him. तो आप अपने शरीर को जीवता आप अपने भावता शरीर को हुआ- उसको ग्रहणीय ऐसा यज्ञ चढ़ाइए. You will understand His will. तो आप चढ़ाते ही समझ जाएंगे उसकी चाहत क्या है। You need to transform your mind. आपको अपने मन को बदलना है। You need to change your mind. आपके मन को बदलना You है। need to undergo the changes. आपको उस बदलाव के अंदर जाना You feel to पड़ेगा। be in Jerusalem, आपको लगता है कि मैं यरूशलेम में ही रहूं, but you have to take a step. पर आपको ये कदम लेना है। You have to take one step. आपको एक कदम लेना है। Undergo the changes in your mind. अपने मन के बदलाव में जाइए। David remained in Jerusalem. दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। One evening, एक सांझ के समय, that means many evening passed, इसका मतलब है बहुत सारे सांझ बीत गए, and he was not there where he should be. तो वो वहाँ पर नहीं था जहाँ पर उसे होना चाहिए था। Church, हे कलीसिया, every battle you can win. हर एक युद्ध आप जीत सकते हैं, Only be where you should be. तो
तो वहां पर ही केवल रहिए जहाँ पर आपको रहना चाहिए। Prepare your mind. अपने मन को बनाइए। How many chances God gave to him? कितने मौके परमेश्वर ने उसे दिए। Many evenings passed. बहुत सारे सांझ के समय बीत गए And one evening, और एक सांझ का David got समय up from his bed दाऊद पलंग से उठा and strolled around. और यहाँ वहाँ टहल रहा था। क्या कर रहा है भाई? टहल रहा था। क्या करना चाहिए? युद्ध में जाना चाहिए। You know what you should do. आप जानते हैं आप क्या करना चाहिए। टहलना गलत बात है क्या? नहीं। आराम नहीं करना है क्या? If you want to live according to the word, अगर आप वचन के अनुसार जीना चाहते हैं then live according to word. तो वचन के अनुसार ही जियो। Be ready to take all pains. सारे दर्द को सहने के लिए तैयार हो जाओ। You will never fail. आप कभी भी हारेंगे नहीं। Or many a times you may fall in sin just if you'll stroll around. बहुत बार आप किसी भी पाप में गिर सकते हैं ऐसे टहलते हुए। कुछ बड़ा पाप करने का जरूरत नहीं है, just stroll around. सिर्फ यहाँ वहाँ टहलो। God asked, परमेश्वर ने पूछा, Satan, ए शैतान from where you coming? कहाँ से आ रहा है? I was strolling around whole earth. वो कह रहा है कि मैं पूरी पृथ्वी पर यहाँ वहाँ टहल रहा था। Your telling business will destroy you. आपका टहलने का काम आपको नाश कर देगा। असंच फिरून येतो. असंच काय फिरून कुठं चाललंय बेटा? ऐसे ही घूम के आता मला हूँ। सांग, इकडे चाललोय तिकडे चाललोय. Tell me properly. मुझे सही रीति से बता कहाँ नहीं, जा like that रहा है। only 5 minutes. ऐसे ही 5 मिनट। I don't have freedom or what? क्या मुझे आजाद I'm your नहीं है servant क्या? or what? क्या मैं तेरा I should live like this only or what? क्या ऐसे ही जीऊं Hey, क्या? do this, do that, do that, do this, do that. ये करो वो करो ये करो वो करो। I can handle situation. मैं परिस्थितियों को हैंडल कर सकता So just हूँ। I will go and stroll around. तो मैं जाता हूँ यहाँ वहाँ टहल के आता हूँ। Telling business, dangerous business. टहलने का जो काम है वो बहुत ही खतरनाक है। Where you should be. आप कहाँ पर होना चाहिए? There you should be. वहीं पर आप होना What चाहिए। you should do. आप क्या करना चाहिए? That you should do. वही आप करना चाहिए। What time? That time only. कौन से समय में? उसी समय में। Be on time. समय पर रहो। What should be done when? That time only it should be done. किस समय क्या करना चाहिए उसी समय वो करना चाहिए। There is a time to laugh. समय है हंसने का, There is a time to cry. समय है रोने का। If you go in funeral and you will laugh loudly, अगर आप किसी के फ्यूनरल में गए और जोर से हंस पड़े, है ना, किसी का मौत में गया हो तो जोर से हंस रहा है क्या होगा? You should not laugh there. वहाँ पर हंसना नहीं चाहिए। Where you should laugh? आपको कहाँ हंसना चाहिए? There only. वहीं पर। When to laugh? कब हंसना चाहिए? चाहिए Then only. तभी ही। There is a time to gather. समय है इकट्ठा करने का, There is time to scatter. समय है बिखेरने का। There is a time for everything. हर चीज का समय है। Then why not you should do on a time what you should do on a time? तो आप वो समय पर क्यों नहीं करते जो आपको समय पे करना When it comes on चाहिए? God's work, जब परमेश्वर के काम की बारी आती है then you say, तब आप कहते हैं त्याला कळतं. उससे समझता है। आपल्याला काय कळत नाही. हमें कुछ समझता त्याला नहीं, सर्व कळतं. उससे सब कुछ समझता है। हो त्याला कळतं पण तुम्हाला का कळत नाही? ओ उससे सब समझता है पर आपको क्यों नहीं समझता? To be serious. आपको बहुत गंभीर होना If you है। want to win, अगर आपको जीतना है, if you want victories, अगर आपको विजयशाली होना है, train yourself. अपने आप को सिखाओ। Be strict with yourself. अपने आप के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाओ। Jesus said, na? यीशु ने कहा ना, Oh, your eye is troubling you. ओ तेरी आंखें तुझे सता रही है, Pluck it out. उखाड़ के फेंक दे। Pluck it out. उसे उखाड़ के Your फेंक hand दो। is troubling you. अगर आपका हाथ सता रहा है आपको, Chop it off. उसे काट डालो। Who can chop? कौन काट Who सकता should है? chop? कौन काटना चाहिए? You. आप। Your own hand. आपका खुद का हाथ। Don't try to pluck other eyes. दूसरे की आंख को उखाड़ो मत। It's not the right thing. ये सही चीज नहीं Deal है। with yourself. अपने आप में काम करो। If your eyes are troubling you, अगर आपके पैर आपको सता रहे हैं, chop it off. उसे काट डालो। That means इसका मतलब है be very strict with yourself.
अपने आप के साथ बहुत ही गंभीर हो जाओ, very strict. बहुत ही When it गंभीर। comes of your life, जब आपके जीवन के लिए आता है, be strict. बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाओ। Your hands belongs to God. आपके हाथ परमेश्वर के हैं, Your mind belongs to God. आपका मन परमेश्वर का है, Your feet belongs to God. आपके पैर परमेश्वर के Your हैं eyes belongs to God. और आपकी आंखें परमेश्वर की है। Train it. इसे सिखाओ। Your ears belongs to God. और आपके कान परमेश्वर के हैं। He was strolling around. वो यहाँ वहाँ टहल रहा था। Actually, he should be in the battlefield. हकीकत में वो तो युद्ध भूमि में रहना चाहिए था। Next step. He saw a beautiful woman taking a bath. एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाते हुए उसे देखा। He saw. उसने देखा You're in the wrong place. आप गलत जगह पे हो। There is a time to go in the roof. ऊपर छत पर छत पे जाने के लिए। के लिए समय है। This time is to be in battlefield. ये समय है युद्ध भूमि में जाना है। If you're serious with your time, अगर आप समय के साथ गंभीर है, God will be serious with you to give you victories. परमेश्वर आपके साथ गंभीर हो जाएगा आपको विजय देने के लिए। Just be serious. बस आपको गंभीर होना है। Be in the right place at the right time. सही जगह पे सही समय पे रहना है। Where to go? कहाँ जाना What है, step to take up? कौन सा कदम उठाना है। If you're in a battlefield, अगर आप युद्ध के मैदान में if हैं, you're in a right place, अगर आप सही जगह पर in a है, right time, सही समय पर, then your eyes will see right things. तभी आपकी आंखें सही चीज को देख सकती है। If you're in a wrong time, अगर आप गलत समय पर है, you will lose your battle. आप अपनी लड़ाई को युद्ध को खो देंगे। You are one after another. एक के बाद एक। Where you're going? आप कहाँ जा रहे You're हैं? going to the defeat and a 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 defeat. आप हार के बाद हार के बाद हार Going के down. बाद हार ऐसे नीचे ही गिर रहे हैं। One more defeat. और एक हार। After that, उसके बाद she became a pregnant. वो गर्भवती हुई। 2-3 months gone. 2-3 महीने चले गए। Should be in a battlefield. वो तो युद्ध भूमि में होना चाहिए। God gives chances after chances to his children. परमेश्वर अपने बच्चों को मौके के ऊपर मौका देता है That they may turn to him. कि वो उसकी ओर मुड़ जाए, That they may come to the right place at the right time. कि वो सही जगह पर सही समय पर आ जाए। David tried to cover his sin. दाऊद अपने पाप को छुपाना चाहता था। Again, hypocrisy. फिर से ढोंगीपन, Blaming others. दूसरे पर दोष लगाना, Putting someone else in his sin. किसी और को अपने पाप में डालना। You are in a wrong place. आप गलत जगह पर है, You will place others in a wrong आप place. दूसरों को भी गलत जगह पर डाल देंगे। You got spoiled. आप बिगड़ गए, You are spoiling others. आप दूसरों को भी बिगाड़ देते हैं। Not only he murdered Uriah, न सिर्फ उसने उरिया को मार डाला, killed many other soldiers. उसने बहुत सारे दूसरे सिपाहियों को भी मार He डाला। gave a wrong instruction to Joab. उसने योआब को गलत इंस्ट्रक्शंस दिए, Many were killed. बहुत सारे मारे गए। If you are not in the right place, अगर आप सही जगह पर नहीं हैं, if you are not in the right time, अगर आप सही समय पर नहीं हैं, you will do everything mess. तो आप सब कुछ गलत कर बैठेंगे। You will lose your battle. आप अपने युद्ध को खो देंगे। To be victorious in your battle, आपके युद्ध में विजयशाली होने के लिए you have to be in a right place at the right time. आपको सही जगह पर सही समय होना चाहिए। Just place yourself सिर्फ अपने आप को ढालिए in a right place, सही जगह पर in a right time. सही समय पर। If the other train can bring you to Ambarnath, अगर दादर का ट्रेन आपको अंबरनाथ लेकर आ सकता है, if you place yourself in a right place, अगर आप अपने आप को सही जगह पर रखते हो तो then will not his presence will take you to a right place? तो क्या उसकी उपस्थिति आपको सही जगह पर लेकर नहीं जा सकती? Will not his presence will give you victories in your battles?
क्या उसकी उपस्थिति आपको युद्ध में विजय नहीं दे सकती? Someone said, किसी ने कहा, खाली दिमाग शैतान का। किसी ने कहा खाली दिमाग शैतान का। सच है ना? Jesus said about unclean spirit यीशु ने कहा अशुद्ध आत्मा के बारे में in Matthew 12:43 onwards मत्ती 12:43 से that unclean spirit comes out of certain man कि अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से बाहर निकलती है and it passes through arid places seeking rest and does not find it. और वो सूखे जगह में जाता है और अपने आराम का जगह खोजने की कोशिश करता है लेकिन उसको मिलता नहीं है. Then it says, I will return to the house I left. तब वह कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी. On its return, it finds the house vacant, swept clean and put in order. और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है. And you have arranged everything in a right place, but it is vacant. पर वो खाली है. If you are vacant, अगर आप खाली है, if you are not filled with God, अगर आप परमेश्वर के साथ भरे हुए नहीं हैं, you will become a prey to the enemy. तो आप दुश्मन के लिए शिकार बन सकते हैं. आप prowling around seeking whom he may devour and kill. वो घूम रहा है, वो टहल रहा है कि किसके पास जाऊं और चीर फाड़ के खा लो. Place yourself in God. तो आप अपने आप को परमेश्वर के अंदर डाल दो. Place him in you. उसको अपने अंदर डाल दो. Don't keep yourself empty. अपने आप को खाली मत करो. If you want to work, अगर आपको काम करना है, there's a lot of work. बहुत काम है, Many things are there. बहुत कुछ है. Engage yourself. अपने आप को लगा दीजिए उस काम के लिए. Abundantly be filled with the work of God. परमेश्वर के काम से में बहुतायत से लग जाओ. Then as soon as the demon see, जैसे ही वो दुष्ट आत्मा देखती है and it goes and brings with it 7 other spirits more wicked than itself. तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है. And they go in and dwell there. और वे उसमें वहाँ वास करती है. And the final plight of that man is worse than the first. और उस मनुष्य की पिछली दिशा पहले से भी बुरी हो जाती है. Listen here carefully. अच्छे से सुनिए यहाँ What पर. Jesus says adds to this statement. So will it be with the wicked generation. इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी. Wicked means if you are not abound with the work of the Lord. बुरे मतलब अगर आप परमेश्वर के कार्य में नहीं लगते हो, If you are not filling yourself with the work of God. अगर आप अपने आप को परमेश्वर के कार्य में नहीं डालते If हो, you are just wasting your time. अगर आप सिर्फ अपने समय को बर्बाद करते हो You are just strolling around here and there. और यहाँ वहाँ आप टहल रहे हो, I guarantee you. मैं आपको गारंटी You देता will हूँ fall after another fall will take place in your life. एक के गिरावट बाद एक। के बाद दूसरी गिरावट आपके जीवन में होती रहेगी. If you place yourself in a right place, अगर आप अपने आप को सही जगह पर डालते if you हो, keep yourself in a right time, अगर आप अपने आप को सही जगह पर सही समय पर रखते if you हो, are filled with the purpose of God, अगर आप परमेश्वर के मकसद से भर जाते it's हो. a time for kings to be in the battlefield. राजाओं का समय था कि वो युद्ध भूमि में रहे. If you won't be there, अगर आप वहाँ पर नहीं then हैं, you will be somewhere else तो doing a mess with your life. आप कहीं और होंगे जहाँ पर अपने जीवन के साथ बुरा कर रहे हो. And you will not only make mess of your life, न सिर्फ आप अपने जीवन में बुराई करेंगे, अपना जीवन का बुरा करेंगे, but you will make a mess of everyone. पर आप सबका बुरा कर देंगे. The wicked generation, बुरी पीढ़ी जो है, दुष्ट पीढ़ी जो है, will go through such a trouble. वो लोग ऐसी दशा से गुजरेंगे. If you will not place yourself in a right time, in a right place, अगर आप अपने आप को सही जगह पर सही समय पर नहीं डालते हो, you will lose your battle. तो आप अपने युद्ध को खो We are देंगे. learning how to be victorious. हम सीख रहे हैं कि कैसे हम विजयशाली हो सकते हैं. These are small points. ये छोटी छोटी बातें हैं Be in a right place, कि सही जगह पर रहिए, in a right time. सही समय पर. What about Adam?
आदम के लिए क्या? He was there, वो था वहाँ but पर, he was not doing work. पर वो काम नहीं कर रहा He था, was doing nothing. वो कुछ भी नहीं कर रहा था। And here about David, और यहाँ पर दाऊद के लिए he was in the wrong place. वो गलत जगह पर था, He was not in the right place. वो सही जगह पर नहीं था। You need to see where you should be. आपको देखना है कि आप कहाँ होना You चाहिए। need to check yourself thoroughly. आपको अच्छी तरह से जांचना चाहिए, What work God gave me. परमेश्वर ने मुझे क्या काम दिया है, What I should do in the house of God. मैं परमेश्वर के घर में क्या काम करूं, What is my business? और मेरा काम क्या What है, is my position? मेरी जिम्मेदारी क्या है। We have the right to become the children of God. हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है, Not born of flesh, blood or a will of man. लहू और मांस से नहीं, न तो मनुष्य की इच्छा से जन्मे हैं, But we are born of God. पर हम परमेश्वर की ओर से जन्मे Are हैं। you? आप कौन है? You are born of God. आप परमेश्वर से जन्मे If you हैं। are born of God, अगर आप परमेश्वर से जन्मे हैं what you should do? तो आप क्या करना चाहिए? In Psalm 82:6, Psalmist says, भजन संहिता 82:6 में भजन संहिता लिखने वाला कहता है, I have said you are God, मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो and you all are sons of the Most High. और तुम सभी सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र हो। कभी क्या करने का, कभी बात करने का, कैसा बात करने का, किस बात को कभी छेड़ने का, किस बात को नहीं छेड़ने का, किस बात को सहन करने का टाइम है। हर चीज का टाइम है। एंड इफ यू यूज दैट टाइम, अगर आप उस समय का इस्तेमाल करते हैं, गॉड विल रेज यू टू अ पिनेकल. परमेश्वर आपको ऊंचाई में उठाएगा, गॉड विल ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष देगा, गॉड विल गिव यू विक्ट्रीज. परमेश्वर आपको विजय देगा। हाउ वी शुड बी विक्टोरियस. हम विजयशाली कैसे हो I सकते bind हैं? you, Satan. I bind you, Satan. बोले तो bind बांधेगा. बोले हाँ, Satan will say, whom you are saying, man? शैतान बोलेगा किसको तू बोल रहा है? आणखीन एकदा बोलला तर बघ. Not just telling bind you. सिर्फ बोलना नहीं है मैं तुझे बांधता हूँ When you move. जब आप चलते हैं। बोलो हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। बंधन सारे तोड़ता है. बोलो हालेलुया. सारे तोड़ता है। Same as your Jesus moved, उसी तरह से जैसे आपका यीशु चला, you will walk. Somebody say आप amen. भी चलेंगे। Yes, sir. As the miracles took place by the shadow of Peter, जैसे पतरस के परछाई से लोग चंगे हो गए, same is going to happen. वैसे आपके साथ भी होगा। Set our life right with God. हमारा जीवन परमेश्वर के साथ सही रखना चाहिए। बस Walk with Him. उसके साथ चलो। बंधन सारे तोड़ता है. Not one pastor man. बोलो यहाँ पे हर एक प्रभु का दास है. बोलो आमेन. Yes. बंधन सारे तोड़ता है. शैतानी रुख मोड़ता है. बंधन सारे तोड़ता है. शैतानी रुख मोड़ता है. यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु 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 मेरा यीशु. There is power in the name of the Lord. प्रभु के नाम में सामर्थ्य है And we should live with that power. और हम उस सामर्थ्य के साथ जीना चाहिए We should have that power. और हमें वो सामर्थ्य होना चाहिए That power is Jesus. और वो सामर्थ्य है यीशु। That power is the name of Jesus. वो सामर्थ्य है प्रभु का नाम That name should rest here. और उसका नाम हमारे हृदय में होना चाहिए। With wicked generation this will happen. ऐसा बुरी होगा। पीढ़ी से ऐसा होगा. But you are not that. पर आप वो नहीं है, You are the children of God. आप तो सर्वोच्च परमेश्वर के बच्चे You have हैं। a right. आपके पास हक है। चुन लो क्या जीना है. He says life and death I have kept before you. वो कहता है कि जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रखी है। Choose life. जीवन को चुनो, Choose life. जीवन को चुनो। He is mindful of you. उसका मन आपसे भरा हुआ है। He is going to bless you beyond your imaginations. वो आपको आपके विचारों के परे आश्रित करे। He is going to
bless you more than what you can ask. और आपके मांगने से परे वो आशीष देगा। He can open a doors for you more than the words can be uttered from your mouth. वो आपके लिए आपके मुख के शब्द निकलने से बड़े बड़े काम, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े रास्ते आपके लिए खुले। आपके शब्द छोटे गिर जाएंगे। He is such a great God. वो इतना महान परमेश्वर है। कैसा गॉड है हमारा? बोलो बिग गॉड, बोलो बिग बिग गॉड। बिग गॉड। We need to boast on that God. हमें उस परमेश्वर पे घमंड करना है। Completely boasting on पूरी Him. तरह से उस पर घमंड करना है। He's a big God. वो बड़ा परमेश्वर He's a है। great God. वो महान परमेश्वर Paul है। says in Romans 8:29, पौलुस रोमियो का पत्र 8:30 में कहता है, For those God foreknew, जिन्हें खुदा पहले से ही जानता था। बोलो God knows me. परमेश्वर मुझे जानता है। कोई जाने नहीं जाने, वो जानता है। और बहुत हो गया। For those God foreknew, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, to walk on roses. नहीं, क्या फूलों पर चलने के लिए नहीं, नहीं, नहीं। जैसा वो, बोलो जैसा वो, जैसा वो वैसा मैं। वैसा मैं। बोलो मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। हुआ है सवेरा घटाओं के बाद, मिली है आशा निराशा के बाद। हुआ है सवेरा घटाओं के बाद, मिली है आशा निराशा के बाद। सबको सुनाना खुशी का तराना, सबको सुनाना खुशी का तराना। मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। बोलो डरने का नहीं। ग्रेट गॉड, वो महान परमेश्वर है, बिग गॉड। बड़ा परमेश्वर। For those God foreknew, जिनको उसने पहले से जान लिया He है, also predestined to be conformed to the image of His Son. उन्हें पहले से ठहरा भी दिया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। कैसा होने का हमको? उसके पुत्र के स्वरूप में। किसने ठहराया? परमेश्वर ने। उसने ठहराया। अगर ऑपरेशन नहीं रहेगा तो you can't win the battle. तो आप युद्ध को जीत नहीं सकते। He wanted us to be like Him. वो चाहता है कि हम उसके जैसा बने। Continue. लगातार। Don't worry. चिंता मत करो। Let your victories should not be based on the things of this world. आपकी विजय जो है इस दुनिया की चीजों पर न बनी रहे। It should be based on Him. आपकी विजय उसके ऊपर बनी रहे, So that He would be the firstborn among many brethren. ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। I'm telling you truth. मैं आपको सच कहता हूँ। Someone came कोई आया to her उसके पास, and told her, उससे बोला, Are you Christian? क्या तू क्रिस्ती है? She said yes. उसने कहा हाँ। Then he said, उसने कहा, But you look different than other Christians. पर तू दूसरे क्रिस्तियों से अलग है। Somebody should say this for me. कोई मेरे लिए ऐसा कहे Let my testimony be that. और मेरी गवाही ऐसी हो। You are like your God. आपके परमेश्वर जैसा हो। You are like Jesus. आप यीशु जैसा हो। वो भी कुछ नहीं कर सकता था, तू भी कुछ नहीं। Hallelujah. That is a certificate. सर्टिफिकेट है। अगर वो कुछ नहीं कर सकता मतलब बहुत कुछ कर सकता है। आप You will pray, God will hear. आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर If you are like Jesus and you will pray and God will not hear. अगर आप यीशु जैसा हो और प्रार्थना करते तो परमेश्वर नहीं सुनेगा? सुनेगा ही। नहीं। He chose उसने चुना that we should be कि हम like Him. उसके जैसा हो, That He may कि वो be a firstborn among the brethren. भाइयों में पहलोठा हो। हम सब उसका जैसा दिखते हैं, तो वो पहला, बाकी सब हम बाद में। We all are brother. हम सब भाई है। Be in a place where He wants you to be. उस जगह पर रहो जहाँ पर वो आपके लिए अपेक्षा करता है। Your eyes on Jesus.
और अपनी आंखें यीशु पर लगाओ, Imitate him. उसका नकल करो, Don't imitate anyone else. किसी और का नकल मत करो, Only imitate Jesus. केवल यीशु का नकल Imitate Jesus. करो, यीशु का नकल करो। And let us tell like Paul. और पौलुस जैसा कहे, Imitate me मेरा नकल करो as I imitate. जैसे मैं क्रिस्त का नकल करता हूँ। Hallelujah. How to imitate God? परमेश्वर का कैसे नकल करना है? If you want to imitate God, अगर आप परमेश्वर का नकल करना चाहते हो, fix your eyes on Jesus. यीशु पर अपनी दृष्टि लगाओ, Then imitate him. उसका नकल करो। When you will imitate him, जब आप उसका नकल करेंगे, you will succeed in all your battles. आपके हर युद्ध में सफल रहेंगे। He comes to steal, to kill and to destroy. वो आता है मारने, घात करने और नाश करने। He steals the word वो आता है वचन को चुराने, that word may not be in you, कि वो वचन आपके अंदर न रहे, that you may not be fruitful. कि आप फलदायक न हो। He comes to steal. वो आता है चुराने, Don't give him a chance. उसे मौका मत दो, Be in a right place. सही जगह पर रहो। Yesterday we heard, na? कल हमने सुना ना, Last Sunday, पिछले रविवार को God asked Adam, परमेश्वर ने आदम से पूछा, Adam, आदम where are you? कहाँ पर है? And what Adam said? और आदम ने क्या कहा? I'm behind the tree. मैं पेड़ के पीछे तुला हूँ। कळतं का तू कुठे आहे? तुझे मालूम है क्या? तू मला किधर माहित आहे तू है? कुठे आहे. मुझे मालूम है तू किधर है। मी वेर आर यू बोलला तर तू मला शिकवतो. मागं आहे मी, झाडाचा मागं मी आहे, तू आहे मला माहित आहे, पण तू कुठे आहे तुला माहित आहे का? तू पेड़ के पीछे, ये मुझे मालूम है, पर क्या तुझे मालूम है क्या तू किधर है? You should be victorious. तू विजयशाली होना चाहिए। You should be a head. तू सर होना चाहिए। You should be a ruler. और तू जो है राज्य करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। Adam, where are you? आदम तू कहाँ पर है? Are you subdued? क्या तू उस किताबे में चला गया है? Are you in the right time? क्या तू सही समय पर है? Are you in the right place? सही जगह पर है? Do you know who you are? क्या तू जानता है तू कौन है? In Ephesians 5:2, Paul says, इफिसी का राजपत्र 5:2 में पौलुस कहता है, walk in love just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant sacrificial offering to the God. प्रेम में चलो जैसे क्रिस्त यीशु ने हमसे प्रेम किया और उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ऐसा बलिदान जो परमेश्वर को भावता हुआ हो। We all should be like that fragrant हम sacrifice. सब भी ऐसे सुगंधित द्रव्य के समान होने चाहिए। We became a fragrant, जब हम सुगंधित द्रव्य के समान बनेंगे, है ना? Not just saying स्तुति आराधना. ऐसा सिर्फ हम कहेंगे स्तुति आराधना ऊपर जाती है तो उसमें कुछ मतलब नहीं। Our bodies, हमारे शरीर, our heart, हमारा हृदय, our soul हमारी आत्मा should be a fragrant sacrifice to him. वो परमेश्वर के लिए सुगंधित द्रव्य जैसा बलिदान होना चाहिए। But I will conclude here. पर मैं यहाँ पर पूरा करूँगा। Who you are, आप कौन हैं? where you should be, आप कहाँ पर होना चाहिए? what you should do. आप क्या करना चाहिए? Pray, प्रार्थना कीजिए, think, सोचिए, put yourself. अपने आप को डाल दीजिए। Jesus was celebrating his victory. यीशु मसीह अपने विजय को मना रहा था। He makes us to walk in triumphs always. वो हमें हर वक्त विजयशाली में लेकर चला। We thank you धन्यवाद करेंगे, and we worship you. तेरी आराधना करते हैं। Let them be in a right place in a right time. वो सही समय पर सही जगह पर हो Let them defeat every schemes of the enemy. और दुश्मन के हर एक चाल को हरा दे, नाश कर दे। We plead the blood of Jesus. हम यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। Thank you. Praise you, Lord. In Jesus' loving name we pray. यीशु के प्यारे नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।